my YouTube family. Hey, how are you? Everyone, today's video is going to be very interesting. First, subscribe to the channel, like the video, and leave a nice comment. Let's start the video. अली का दाखिला एक दूसरे शहर की यूनिवर्सिटी में हुआ था। वो अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए इस शहर के एक पुराने हॉस्टल में मुंतकिल हो गया। ये हॉस्टल शहर के किनारे वाक़ था और एक कदीम इमारत में बनाया गया था। इसके इर्द गिर्द दरख्तों की कसरत थी और रात को वहां सन्नाटा छा जाता था, जिससे एक पुरअसरार माहौल पैदा हो जाता था। जब अली हॉस्टल पहुंचा तो शाम का वक्त था और सूरज गुरूब होने को था। इमारत के गिर्द एक पुरअसरार सी खामोशी तारी थी, जैसे हर चीज खामोशी से इसे देख रही हो। अली ने जब हॉस्टल में दाखिला लिया तो सबसे पहले इसका सामना इस हॉस्टल के वार्डन से हुआ, जो एक संजीदा और कमगो शख्स था। वार्डन ने अली को कुछ हिदायत दें और उसका कमरा दिखाया। कमरे में एक पुरानी तर्ज का पलंग, एक मेज और कुर्सी थी। कमरे की खिड़की के बाहर एक बड़ा दरख्त था, जिसकी शाखें खिड़की से टकरा रही थीं। अली ने अपना सामान रखा और खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो शाम का धुंधलका पूरी इमारत पर छा गया था। हर चीज पुराने और बोसीदा होने के बावजूद खामोशी और सुकून का तासुर दे रही थी, मगर एक अनजान सा खौफ अली के दिल में भी था, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। रात के वक्त जब अली ने कमरे की बत्तियां बुझाईं तो कमरे में घुप अंधेरा छा गया। कमरे के बाहर हल्की हल्की कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो कभी करीब आती तो कभी दूर हो जाती। अली को लगा कि शायद दूसरे तलबा कमरे के बाहर से गुजर रहे हैं, मगर ज्यों-ज्यों रात गुजरती गई कदमों की आवाजें तेज होती गईं। अली ने कुछ देर के लिए इन आवाजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर जब वो आवाजें मुसलसल करीब आने लगें तो इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अली ने बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ देखा। बाहर हल्की हल्की रोशनी थी और कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गया हो। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसके जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। कुछ लम्हे गुजर गए और दरवाजे पर किसी ने हल्की सी दस्तक दी। अली ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। बाहर सिर्फ खामोशी थी और उसके साथ एक अजीब सी सर्द हवा चल रही थी। अली ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर वापस आ गया, मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसके ज़हन में सवालात का एक तूफान था कि आखिर ये आवाजें क्या थीं और इस हॉस्टल में क्या हकीकत छपी है। वो ये सोचता रहा कि शायद ये इसकी थकन का असर है या शायद वो नए माहौल से घबराहट का शिकार हो गया है। मगर इस रात के तजुर्बे ने इसके दिल में एक अनजान खौफ भर दिया था और इसे एहसास होने लगा था कि शायद ये हॉस्टल वाकई इतना आम नहीं जितना वो समझ रहा था। दूसरी रात जब अली अपने कमरे में सो रहा था तो दोबारा कदमों की आवाजें सुनाई देने लगे। पहले तो इसने खुद को समझाया कि ये इसका वहम है, मगर फिर आवाजें मुसलसल बढ़ने लगे और अली को यकीन हो गया कि कुछ तो गलत है। इसने अपने कमरे की लाइट जलाई और दरवाजे के पास जाकर सुनने की कोशिश की। कदमों की आवाजें कमरे के बाहर से आती महसूस हो रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे कोई शख्स आराम आराम से चल रहा हो, मगर कभी करीब आकर रुक जाता और फिर दोबारा दूर जाने लगता। अली ने हौसला करके दरवाजा खोला और बाहर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। राहदारी बिल्कुल खामोश थी, जैसे वहां कभी कोई आया ही ना हो। अली ने दोबारा दरवाजा बंद किया और कमरे में आकर बैठ गया, मगर अब उसका दिल बेचैन होने लगा था, जैसे कमरे की फिजा में कोई अनजान सी मौजूदगी हो। इसने फिर से रोशनी बंद करके सोने की कोशिश की, मगर जब आंखें बंद की तो इसे लगा कि कोई इसके कमरे के अंदर है और इसे घोर रहा है। अली ने हड़बड़ाकर आंखें खोली और कमरे के कोने में अंधेरे में कुछ गौर से देखने लगा। कमरे के एक कोने में इसे एक सिया साया नजर आया, जो हल्का सा हल रहा था। अली ने समझा कि शायद ये इसका वहम है, मगर जब वो साया हिलने लगा तो अली को यकीन हो गया कि ये कुछ और है। अली ने जल्दी से बिस्तर से उठकर कमरे की लाइट जला दी और देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। इसने फिर से साया को नजरअंदाज करने की कोशिश की और अपने आप को तसल्ली दी कि यह महज थकन का नतीजा है। मगर जैसे ही इसने दोबारा रोशनी बंद की, वो साया फिर नमूदार हो गया और इस बार ये साया इसके करीब आता महसूस हुआ। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। इसने कमरे की लाइट दोबारा जलाई और ये सोचा कि शायद बाहर जाकर किसी से बात करनी चाहिए। अली ने बाहर जाकर अपने कुछ साथियों से इस मामले पर बात की।
जब इसने उन्हें बताया कि इसने सियासाया और अजीब आवाजें महसूस की तो उसके दोस्तों ने इसे हैरत से देखा और बताया कि यह हॉस्टल कुछ अरसे से पुरअसरार वाकयात की वजह से मशहूर है। उनके मुताबिक कई तलबा ने भी रात के वक्त कदमों की आवाजें और साए देखे थे, मगर किसी को इसकी हकीकत का इल्म नहीं था। कुछ तलबा ने तो अली को डराया भी कि ये जगह शायद आसिफ ज़दा है। अली के एक साथी ने इसे मजीद बताया कि इस हॉस्टल में चंद साल पहले एक तालिब इल्म ने खुदकुशी की थी और उसके बाद से ही उन पुरअसरार वाकयात ने जोर पकड़ा था। लोगों का कहना था कि शायद इस तालिब इल्म की रूह अब भी इस हॉस्टल में भटक रही है और सुकून की तलाश में है। इस बात ने अली के दिल में और भी खौफ भर दिया, मगर उसके साथ साथ एक तजस्सुस भी पैदा हुआ कि आखिर हकीकत क्या है। इसने फैसला किया कि वो खुद इस राज को खोजेगा और जानने की कोशिश करेगा कि ये साया और आवाजें किसके हैं। रात गए अली वापस अपने कमरे में आया, मगर अब वो पहले की तरह बेचैन और खौफजदा नहीं था। इसे इस बात का यकीन हो चला था कि कुछ पुरअसरार और अनोखा इस हॉस्टल में छुपा हुआ है और उसने तहैया कर लिया कि वो इसका सुराग जरूर लगाएगा। तीसरे दिन अली के दिल में तजस्सुस मजीद बढ़ गया था। रात के खौफनाक तजुर्बात ने इसके जहन को झंझोड़ कर रख दिया था और अब वो इस साए की हकीकत जानने के लिए बेचैन था। अली ने दिन के वक्त अपने हॉस्टल के कुछ और तलबा से बात की और उनसे इस पुरअसरार साए और अजीब आवाजों के मुताल्लिक पूछा। इनमें से कुछ तलबा तो इस बात पर खामोशी इख्तियार कर गए, जबकि चंद ने इसे मशवरा दिया कि वो उन बातों को नजरअंदाज कर दे। मगर अली के एक दोस्त जुबैर ने अली को अलहदगी में ले जाकर बताया कि वो इस हॉस्टल में पहले भी अजीब व गरीब वाकयात का सामना कर चुका है। अली के एक साथी ने इसे मजीद बताया कि इस हॉस्टल में चंद साल पहले एक तालिब इल्म ने खुदकुशी की थी और उसके बाद से ही उन पुरअसरार वाकयात ने जोर पकड़ा था। लोगों का कहना था कि शायद इस तालिब इल्म की रूह अब भी इस हॉस्टल में भटक रही है और सुकून की तलाश में है। इस बात ने अली के दिल में और भी खौफ भर दिया, मगर उसके साथ साथ एक तजस्सुस भी पैदा हुआ कि आखिर हकीकत क्या है। इसने फैसला किया कि वो खुद इस राज को खोजेगा और जानने की कोशिश करेगा कि ये साया और आवाजें किसके हैं। रात गए अली वापस अपने कमरे में आया, मगर अब वो पहले की तरह बेचैन और खौफजदा नहीं था। इसे इस बात का यकीन हो चला था कि कुछ पुरअसरार और अनोखा इस हॉस्टल में छुपा हुआ है और उसने तहैया कर लिया कि वो इसका सुराग जरूर लगाएगा। तीसरे दिन अली के दिल में तजस्सुस मजीद बढ़ गया था। रात के खौफनाक तजुर्बात ने इसके जहन को झंझोड़ कर रख दिया था और अब वो इस साए की हकीकत जानने के लिए बेचैन था। अली ने दिन के वक्त अपने हॉस्टल के कुछ और तलबा से बात की और उनसे इस पुरअसरार साए और अजीब आवाजों के मुताल्लिक पूछा। इनमें से कुछ तलबा तो इस बात पर खामोशी इख्तियार कर गए, जबकि चंद ने इसे मशवरा दिया कि वो उन बातों को नजरअंदाज कर दे। मगर अली के एक दोस्त जुबैर ने अली को अलहदगी में ले जाकर बताया कि वो इस हॉस्टल में पहले भी अजीब व गरीब वाकयात का सामना कर चुका है। जुबैर ने अली को बताया कि चंद साल पहले यहाँ एक तालिब इल्म जिसका नाम हारिस था, इस हॉस्टल में रहता था। हारिस अपनी तालीम में बहुत मेहनती था, मगर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे मसाइल आए कि वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गया। कुछ तलबा का कहना था कि इसने अपने खानदान से दूरी महसूस की और यही बात इसके लिए जानलेवा साबित हुई। एक रात हारिस के कमरे से चीखों की आवाजें आईं, मगर कोई भी इसकी मदद के लिए वक्त पर नहीं पहुंच सका। बाद में इसकी लाश इसी हॉस्टल में इसके कमरे में मिली। इसके बाद से इस हॉस्टल में रात के वक्त अनजान साया नजर आने लगा और अजीब आवाजें सुनाई देने लगे। जुबैर ने अली को बताया कि कई तलबा का मानना है कि हारिस की रूह को अभी तक सुकून नहीं मिला और वो यहाँ भटक रही है। जुबैर ने मजीद बताया कि कुछ तलबा ने रात के वक्त हारिस के कमरे के करीब एक साए को देखने का दावा किया है। अली ये सुनकर हैरान हुआ और उसके दिल में खौफ के साथ साथ हमदर्दी भी पैदा हुई। अली को अब अंदाजा हुआ कि शायद वो साया हारिस ही का था जो किसी वजह से यहाँ मौजूद था और उसका मकसद शायद सिर्फ अपनी कहानी सुनाना या अपनी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना था। अली ने इस बात का तहैया कर लिया कि वो रात को हारिस के कमरे में जाएगा और साए की हकीकत जानने की कोशिश करेगा। इसने रात का इंतजार किया और जैसे ही हॉस्टल में खामोशी छा गई, वो हारिस के कमरे की तरफ चल पड़ा। रास्ते में इसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। जब वो कमरे के करीब पहुंचा तो इसने महसूस किया कि माहौल में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो। अली ने दरवाजा खोला और जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ, इसे एक सियाह साया नजर आया। इस बार वो साया वाज़े तौर पर उसके सामने खड़ा था
और ऐसा लगता था कि जैसे वो अली से बात करना चाहता हो। अली ने खौफ के बावजूद हिम्मत करके इस साए से बात करने की कोशिश की। इसने कहा, क्या तुम हारिस हो? क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? इसके सवाल पर साया हल्का सा हिलने लगा और उसने जैसे सर हिलाया हो। अली को महसूस हुआ कि ये रूह शायद अपनी कहानी सुनाना चाहती है। अचानक अली के जहन में एक ख्याल आया कि शायद हारिस की रूह यहां इसलिए भटक रही है क्योंकि इसकी मौत को सही मानों में सुकून नहीं मिला। अली ने सोचा कि अगर वो हारिस की कहानी और उसकी आखिरी ख्वाहिश का पता लगा सके तो शायद वो इसकी मदद कर सके। इस लम्हे में अली के दिल में खौफ के बजाय हमदर्दी और एहसास का जज्बा पैदा हुआ। इसने तहैया कर लिया कि वो हारिस की रूह को नजात दिलाने के लिए जो कुछ हो सकेगा करेगा। ये एहसास इसके लिए एक नई राह का आगाज था। अली अब इस पुरअसरार कहानी के अंजाम तक पहुंचना चाहता था और इस साए की हकीकत को मुकम्मल तौर पर जानना चाहता था ताकि इस रूह को सुकून मिल सके। चौथी रात अली ने तहैया कर लिया कि आज वो हारिस की रूह से बात करके इसकी कहानी को मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश करेगा। इसके दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों शिद्दत से मौजूद थे, मगर उसने हिम्मत जमा की और रात के पिछले पहर हारिस के कमरे की तरफ चल पड़ा। इस वक्त हॉस्टल में खामोशी का आलम था और राहदारियों में तारीकी छाई हुई थी। जैसे ही अली हारिस के कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचा, इसने एक सर्द और गैर मरीसी हवा को अपने अर्द गिर्द महसूस किया जो इसे जैसे रोकने की कोशिश कर रही हो। अली ने दरवाजे के करीब पहुंचकर अपने दिल को संभाला और दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा खुद ब खुद खिल गया जैसे कि कोई अंदर उसका इंतजार कर रहा हो। अली ने कमरे में कदम रखा और देखा कि वही सिया साया कमरे के कोने में मौजूद था। इस बार वो साया ज्यादा वाज़े और करीब महसूस हो रहा था और ऐसा लगता था कि जैसे वो अली से कुछ कहना चाहता हो। अली ने खुद को मजबूत किया और साए से बात करने की कोशिश की। इसने कहा, हारिस, अगर तुम्हें सुकून की तलाश है तो मुझे अपनी कहानी सुनाओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। इस लम्हे में कमरे की फिजा अचानक बदल गई। कमरे में एक सद हुआ चलने लगी और अली को हारिस की मध्यम सी आवाज सुनाई दी। हारिस की रूह ने अपनी दुख भरी कहानी का आगाज किया। इसने अली को बताया कि किस तरह वो जिंदगी से नाउमीद हो चुका था और इसी वजह से इसने अपनी जान ले ली थी, मगर मरने के बाद भी वो सुकून नहीं पा सका और अब वो इस हॉस्टल में भटक रहा है क्योंकि इसकी रूह को नजात नहीं मिली। अली ये सुनकर बहुत दुख और अफसोस महसूस कर रहा था, मगर इसी लम्हे एक खौफनाक हादसा पेश आया। अचानक कमरे की दीवारों पर सिया धब्बे नमूदार होने लगे और पूरे कमरे में एक गहरे साए ने छा जाना शुरू कर दिया। कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और अली को महसूस हुआ कि जैसे वो किसी जाल में फंस गया हो। कमरे की दीवारों पर अजीब व गरीब नक्शो निगार उभरने लगे और हारिस की मध्यम आवाज ने एक खौफनाक चीख में तब्दील होकर कमरे को गूंज से भर दिया। अली खौफ से कांपने लगा और कमरे के दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा बंद हो चुका था और वो बाहर निकलने से कासिर था। इस दौरान हारिस का साया अली के करीब आता गया और अली को महसूस हुआ कि जैसे इसके जिस्म की ताकत कम हो रही है। कमरे में मौजूद गैर मरी ताकत जैसे अली को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। अली ने अपनी पूरी हिम्मत और कुव्वत जमा की और जोर से चलाने लगा कि हारिस, अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर मुझे छोड़ दो। अचानक जैसे कोई ताकत अली के जिस्म से हिट गई और कमरे में मौजूद साए ने सुकून इख्तियार कर लिया। कमरे का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खिल गया और अली के दिल की धड़कन मामूल पर आ गई। अली तेजी से कमरे से बाहर निकल आया, मगर इस हादसे ने इसके दिल में खौफ की एक गहरी छाप छोड़ दी थी। अली ने समझ लिया कि यह हॉस्टल सिर्फ एक आम इमारत नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां भटकती हुई रूहें अपने सुकून की तलाश में हैं। अली ने इस रात के खौफनाक हादसे के बाद फैसला किया कि वो हारिस की रूह को सुकून दिलाने के लिए कुछ करेगा। अब उसके लिए यह कहानी सिर्फ एक पुरअसरार तजर्बा नहीं रही बल्कि एक मिशन बन चुकी थी। अली को यकीन था कि जब तक हारिस को नजात नहीं मिलती इस हॉस्टल के खौफनाक वाकयात खत्म नहीं होंगे। पांचवीं रात अली ने फैसला किया कि वो हारिस की रूह की मदद करके इसको नजात दिलाएगा। गुज़िश्ता रात के खौफनाक हादसे के बाद अली ने सोचा कि शायद हारिस की रूह को तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि इसकी कोई अधूरी ख्वाहिश पूरी ना हो जाए। अली ने हारिस के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने के लिए इसके कुछ करीबी दोस्तों से बात की और मालूम हुआ कि हारिस एक इंतहाई हसास और मददगार इंसान था, मगर अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में वो बहुत अकेला हो गया था।
इसके दोस्तों ने बताया कि हारिस की ख्वाहिश थी कि वो अपने खानदान से दोबारा मिले और उन्हें अपने दिल की बातें बता सके। अली को हारिस की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने फैसला किया कि वो हारिस की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। अली ने अपने कमरे में एक छोटी सी दुआ की और हारिस की रूह को बुलाया। अली ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, इसे महसूस हुआ कि हारिस का साया एक बार फिर उसके सामने आ गया है। मगर इस बार वो साया खौफनाक और डरावना नहीं था। इसमें एक पुरसुकून सी झलक थी, जैसे हारिस को उम्मीद हो कि इसकी बात सुनने वाला कोई मौजूद है। अली ने हारिस की रूह से पूछा, क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है जो तुम्हें यहां भटकने से निजात दिला सके? हारिस की मध्यम सी आवाज सुनाई दी। इसने बताया कि इसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि वो अपने खानदान से मुआफी मांगे और उन्हें बताए कि वो उनसे कितना प्यार करता था। मगर उसकी नाउमीदी और अकेलेपन ने इसे जिंदगी से दूर कर दिया। इसकी रूह चाहती थी कि इसका पैगाम उसके खानदान तक पहुंचे ताकि उन्हें भी सुकून मिल सके और वो खुद भी इस दुनिया से रुखसत हो सके। अली ने हारिस की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने का अहद किया और अगले दिन हारिस के खानदान का पता लगाकर उनसे मिलने के लिए रवाना हुआ। अली ने हारिस के घर वालों से मुलाकात की और उन्हें हारिस के पैगाम से आगाह किया। अली ने हारिस के वालिदैन को बताया कि किस तरह उनका बेटा जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी उनसे मोहब्बत करता रहा और उनसे मुआफी चाहता रहा। ये सुनकर हारिस के वालिदैन की आंखों में आंसू आ गए, मगर साथ ही उनके दिल को सुकून भी मिला कि उनका बेटा अब किसी परेशानी में नहीं है। अली ने रात को हॉस्टल वापस आकर हारिस की रूह को यह पैगाम दिया कि इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी गई है और उसके घर वालों को सुकून मिल चुका है। ये सुनकर हारिस का साया एकदम से रोशन हो गया और अली ने महसूस किया कि हारिस की रूह को सुकून मिल चुका है। अली ने दुआ की कि हारिस को अल्लाह की तरफ से अबदी सुकून नसीब हो और उसकी रूह को नजात मिले। इसी लम्हे अली के कमरे में एक हल्की सी खुशबू फैल गई और उसके बाद हारिस का साया हमेशा के लिए गायब हो गया।